शांति। आज 23 जनवरी 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हैं। इसका स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। बाबा का कहने का भाव ये है कि निश्चय बुद्धि बनो। जब आप एक बार निश्चय कर लेते हैं और आपको निश्चय हो जाता है कि ये चीज़ ऐसी है, तो बार बार क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बच्चे निश्चय और संशय के झूले में झूलते रहते हैं। तो बाबा ने ऐसा कहा था, ये शिव बाबा ने कहा या ब्रह्मा ने कहा? शिव बाबा तो ऐसा नहीं कहता, आदि आदि। तो बाबा कहते हैं तुम इस झमेले में जाओ ही नहीं। तुम ये समझो कि ये मत शिव बाबा की ही है और शिव बाबा दे रहा है। प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा? ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। नहीं, मतलब वो बच्चे जो हैं वो बार बार ये नहीं सोचते ये शिव बाबा ने कहा या ब्रह्मा ने कहा। कभी कभी भाई बहनें मुरली होती है तो मुरली में कभी ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, तो वो यही बातें कैच करते रहते हैं। ये ब्रह्मा बाबा ने बोला ना, शिव बाबा ने नहीं बोला। अच्छा, जब ब्रह्मा बाबा बोल रहे तो शिव बाबा क्या कर रहे थे? कई प्रकार बाबा कहते तुम इन बातों में नहीं जाओ, तुम ऐसा ही समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, ब्रह्मा रथ के द्वारा समझाते हैं। और जो अच्छी ब्रेन अर्थात जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे, ब्रेन कोई बाबा इंटेलिजेंस को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो पारखी होंगे, निश्चय बुद्धि होंगे, ज्ञानवान होंगे, योग युक्त होंगे, वो सदा समझेंगे शिव बाबा ही कह रहा है। बाबा कहते, बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। बाबा ने कहा, ये नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती न सृष्टि के अंत में रहती। अभी तुमको नॉलेज मिली है, ये है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते मैं जो बाबा ने जो नॉलेज दी हमको वो सृष्टि के आदि में आता भी है। श्रीमद् भगवद गीता में सृष्टि के आदि में दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। सृष्टि का आदि माना पुराने कल्प का अंत होगा। तो बाबा कहते हैं कि हमें सृष्टि का आदि अर्थात वर्तमान कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जब परिवर्तन की वेला है, रात्रि का शमन है और नई दैवी दुनिया का आरंभ है, उस काल में मैं आकर के देता हूँ। बाबा ने कहा, बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूँ तब मुझे जाने। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से ये लिंग रूप बना दिया है, नाम फिर भी है शिव। फिर बाबा ने कहा, ये वास्तव में भक्ति में शिव बाबा ज्योति बिंदु है। ये बात समझते भी होंगे, परंतु पूजा के लिए एक ज्योति बिंदु को कैसे स्थित करेंगे? एक ही माला चढ़ाएंगे तो ज्योति बिंदु गुम हो जाएगा। तो बड़ा स्वरूप बनाए, और बड़ा स्वरूप बनाने के लिए जिसके हाथ ना कान मुंह पैर वाली प्रतिमा ना हो, वो शिवलिंग बना दिया। अब लिंग का अर्थ है लक्षण। लक्षण जिसके जो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, परंतु शिवलिंग है।
जिसके कल्याणकारी लक्षण है उनको कहते हैं। तो शिवलिंग बाबा कहते हैं, उसको कहते हैं जिसकी फिर पूजा बाद में करते रहते हैं, क्योंकि आराधना तभी हो सकती है जब थोड़ा सा उसका बड़ा रूप बनाए। बाप कहते हैं ये जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो ये सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहाँ थे ही नहीं। तुम ये नॉलेज भूल जाते हो, फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आए? जिन्होंने गीता सुनकर ये पद पाया है वही नहीं जानते तो और फिर कैसे जान सकते हैं? हम मनुष्य से देवता कैसे बने, वो पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई। ये बाबा ने बताया कि शास्त्र लिखे गए द्वापर में, उससे पहले कोई शास्त्र होते नहीं, ज़रूरत नहीं है। शास्त्र की ज़रूरत पड़ती है जो धर्म है उसकी पालना करने के लिए। जब वहाँ पर है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर बाबा कहते हैं कि लिखे गए द्वापर युग में, द्वापर युग के पश्चात अनुसरण किया ना किया एक बात, और फिर एंड में आके बाबा कहते हैं मैं फिर से तुमको सुनाता हूँ। तो मैं तुमको शास्त्र नहीं सुनाता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ। जिस ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग और त्रेता है, वो कोई लिखे हुए शास्त्र, लेकिन तुम जीते जागते शास्त्र होते हो। जो मैंने कहा वो तुमने पालन किया और तुम उसके स्वरूप बने, प्रारब्ध प्राप्त की, वो तुम्हारा दिखाई देता है। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट्स सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूँ वो पाठ चला आता है, जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ, इमर्ज होता रहता है, तुम सुनते जाते हो। बाबा कहते हैं मैं भी कल पूर्व के समान ही आकर के ज्ञान देता हूँ, और जो ज्ञान देता हूँ वो फिर बाद में लिपिबद्ध होता है। तो ये कल पूर्व वाला ज्ञान ही तुमको दे रहा हूँ, प्राय लुप्त ज्ञान दे रहा हूँ। बाबा ने कहा वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं, वो इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना। कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं, बाबा कहते हैं उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि शुरू से उनको कहा जाता है कि ये हमारे घर की नहीं है, पराए घर की है। उसकी पालना पोसना करके उसको दूसरे घर में भेज देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए कन्याओं के ऊपर कोई बंधन नहीं होता। कन्याएं अगर चाहें तो वे बहुत अच्छा बाबा के कार्य में सहयोगी बन सकती हैं। कदम कदम श्रीमत पर चल, धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई, कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है। ये बाबा ने मम्मा का मिसाल दे करके बताया कि मम्मा देखो आई, कन्या थी, मम्मा अपने साथ कुछ लेकर के नहीं आए, सब अपने गुणों सहित आई और उन गुणों को यूज़ किया। ऐसे ही कुमारियाँ बहुत अच्छी होती थी, बाबा के समय पर थी, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, माया भी तो है ना, एक तरफ प्रभु दूसरा माया, तो कईयों को माया जीत लेती है। निर्बंधन होने के बाद भी जाकर के बंधन में फंस जाती हैं, तो उसको क्या कहेंगे, हिसाब किताब। फिर बाबा ने कहा निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वो अवस्था आने में अभी टाइम है, वो होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए, क्योंकि हमारी पढ़ाई का एक सब्जेक्ट निश्चय है, तो निश्चय पर परीक्षा तो होती है ना। तो बाबा ने कहा कि निश्चय तुम्हारा अचल अडोल रहना चाहिए, कितनी बड़ी परीक्षा है, निश्चय नहीं हिलना चाहिए, वो वैसे ही रहना चाहिए। बाबा ने कहा तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते रहो तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। राइट। अगर बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे तो अगर कुछ उल्टा भी होना होगा ना, बाबा देखेगा कि बच्चे ने ऐसे पालन किया,
इसकी भावना और इसका इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ हो तो बाबा उसको भी करेक्ट कर देगा। बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया और कोई खंड थे नहीं, फिर तुमको क्या हुआ? विद्वान, आचार्य, पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाप ही कहते हैं, अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना। तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते हैं, इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गवा दिया? बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाबा जरूर हिसाब लेगा। मैंने तुमको इतना अकीचार धन दिया, इतनी संपत्ति दी, इतनी दौलत दी, तुमने क्या किया, कहाँ गंवाया? हिसाब तो बाबा को कहते हैं, बाबा हमने आपके मंदिर बनाए भक्ति में। बाबा ने कहा सारा उसमें खर्च हो गया। फिर बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं, तो ये बातें समझने की हैं। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे इस माया से खबरदार रहो। बाबा स्पष्ट करते हैं कि जहाँ पर देवताएं हैं वहाँ असुर नहीं हो सकते। देवताएं और दैत्य इकट्ठे नहीं रहते हैं। अगर होते हैं तो दैवी और आसुरी क्वालिटीज हमको संगम पर इकट्ठी दिखाई देती है। उन दोनों के बीच में तो युद्ध चलता है, परंतु सतयुग में दैत्य नहीं होते, वहाँ पर देवता ही होते हैं। तो बाबा इस बात को बता रहे हैं कि सतयुग में देवता और दैत्य जो हैं वो आते हैं द्वापर युग में। श्री लक्ष्मी के राज्य में कोई भी दैत्य होता नहीं। आज का वरदान है, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कोई भी बात अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भाव, ये भी एक भाग्य है। अगर मैं ज्ञान को इतना अच्छा अपने जीवन में अडॉप्ट करूं, जो बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, इससे बड़ा भाग्य और क्या है? तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ तकदीरवान भव। किस भाव से? कि आपको ये भाग्य मिला कि शिव बाबा को प्रत्यक्ष करो अपने प्रत्यक्ष जीवन से। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा? फिर बाबा ने इसे एक्सप्लेन किया है कि कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो, उसकी स्मृति में रहना। जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं, वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आती है। तो स्वाभाविक है, जो भाग्य विधाता है उसकी याद आएगी। स्लोगन है, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।